हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सर 24x7 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पनामा नहर के बारे में बताएंगे और पनामा नहर किस देश में है ये बताएंगे। देखिए, पनामा नहर को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पनामा नहर है किस देश में। पनामा नहर की बात अगर करें तो पनामा नहर जो है ये पनामा देश में है। और पनामा देश कहाँ पर है? देखिए, जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो मिडिल अमेरिका है, उन्हीं में से एक देश है पनामा। तो उसी में पनामा नहर को बनाया गया है। अगर पनामा देश के आसपास की देश जो हैं उनकी बात करें तो एक तरफ उत्तर में अगर बात करें तो उत्तर में है कोस्टारिका और दक्षिण में है कोलंबिया। दक्षिण में कोलंबिया है और उत्तर में कोस्टारिका है। अब चलिए चलते हैं पनामा नहर के ऊपर। पनामा नहर की अगर बात करें तो पनामा नहर जो है पनामा में बनाई गई है और यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ पर बनी हुई है, अद्भुत नमूना है। पनामा देश की जो स्थल डमरू मध्य है वो संकरी है, अतः यहाँ पर इस नहर को बनाना आसान था। अतः इस देश में इस नहर को बनाया गया है। यह नहर अटलांटिक महासागर को इस तरफ अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर को इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। या ये कहें कि यह नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर, किससे? कैरिबियन सागर से। ये रहा कैरिबियन सागर और इधर प्रशांत महासागर है, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। और इस नहर का निर्माण 14 अगस्त सन 1914 को हुआ था। इस नहर को व्यापार के लिए 15 अगस्त सन 1914 को खोल दिया गया। इस नहर के जल को आवश्यकता अनुसार घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अगर जहाज़ बड़ा है तो उसी के हिसाब से नहर का जल बढ़ा दिया जाता है, और यदि जहाज़ छोटा है, पानी का जहाज़ यदि छोटा है जिसमें जल जो माल को लाया और ले जाया जाता है वो यदि छोटा है तो नहर के जल को कम कर दिया जाता है। इसके क्या फ़ायदे हैं? इस नहर के अगर फ़ायदे की बात करें तो जब ये नहर नहीं थी उस समय पे, चाहे वो पश्चिमी अमेरिका हो और चाहे वो पूर्वी अमेरिका हो, जब वहाँ से व्यापार करने के लिए अफ्रीका में जाते थे या किसी और देश में जाते थे तो क्या होता था, जो दक्षिण अमेरिका है उसका जो केप हॉर्न है वहाँ से होकर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से कम 8000 मील या 12,875 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ता था। अतः यह जो व्यवस्था थी, ये जलमार्ग था, ये बहुत लंबा हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्च आता था। ऐसे में पनामा की जो आकृति है संकरी होने की वजह से यहाँ पर इस नहर को बनाना सबसे आसान था। अतः यहाँ पर इस नहर को बना दिया गया। इस नहर की अगर लंबाई की बात करें तो 82 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 90 मीटर है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस नहर को जो बनाया गया है, पनामा की जो आकृति है वो संकरी आकार की है, अर्थात इसको काट करके बनाना इस नहर को आसान था। अतः यहाँ पे इस नहर को बनाया गया। अगर ये कहें कि इस नहर को पार करने का समय जो है तो वो है 8 घंटे। इस नहर को पार करने में जलयानों को 8 घंटे का समय लगता है। अगर हमें मान के चलो जो पश्चिमी अमेरिका है, पश्चिमी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को है, तो वहाँ से व्यापार करने के लिए हमें अफ्रीका या किसी और देश, या जैसे ब्राज़ील जाना है या फिर अफ्रीका के किसी और कंट्री में जाना है तो बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्च आता था। ऐसे में पनामा नहर का निर्माण किया गया। और अगर हम ये देखें कि यहाँ से, जैसे अभी मैंने बताया कि सैन फ्रांसिस्को से अगर व्यापार करने जाना है तो किस तरह से जाना पड़ता था, नीचे जाएंगे और
पूरे के पूरा जो दक्षिण अमेरिका है उसको पार कर कर जाना पड़ता था। देखिए यहाँ से ऐसे यहाँ से जाना पड़ता था। लेकिन जब से इस नहर का निर्माण हुआ है आप देख भी रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा दूरी जो है कम हो गई है। ये दूरी थी 12,875 किलोमीटर की। अब कितना फ़ायदा हुआ होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। इससे न केवल व्यापार में फ़ायदा हुआ बल्कि वैश्वीकरण को भी बढ़ावा मिला।